वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस है। डॉक्टर्स आधे भगवान होते हैं, हम कहते हैं कि लगभग भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो हम आज के दिन डॉक्टर्स डे, चिकित्सा के क्षेत्र में हम ये दिवस बनाते हैं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन, चित्तौड़गढ़ में रावतचूड़ा पेनोरमे का निर्माण, राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली मिलती है और मंथली। कल आपको मैंने जून महीने के टॉप जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उसकी क्लास दे दी। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें आपको टेस्ट भी दे दिया और आज या कल तक इसकी पीडीएफ भी प्रिंट निकालने के लिए आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर ऐप के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया जाएगा। उद्योग वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने किस राज्य में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट में राजस्थान की किस सुंदरी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता? परमप्रीत मेहरा। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है, उषा शर्मा। ये 31 जनवरी 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी। कल शायद मैंने 1 जनवरी आपको बताया था, तो 31 जनवरी 2022 को बनी थी और अब ये 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 6। इनको अच्छे तरीके से नोट करना, मैंने पूरे डिटेल आपको बता दिया, आज पोस्टर दे दूंगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई? 12 दिसंबर 2019 को। तो ये कल के क्वेश्चन थे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? आपने पढ़ा था ना, अप्रैल महीने के अंदर अजमेर से लेकर दिल्ली, अजमेर, जयपुर, अलवर और दिल्ली चली थी भारत राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन। उसी प्रकार राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी जोधपुर से साबरमती गुजरात। इस रूट पर चलेगी वंदे भारत। दैनिक भास्कर की ताजा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखो, जोधपुर भगत की कोठी से चलेगी, पाली में जाएगी, फालना पाली में जाएगी, आबू रोड सिरोही में जाएगी, पालनपुर गुजरात, महसाणा और साबरमती लास्ट इसका एंड होगा। जोधपुर भगत की कोठी स्टेशन से लेकर साबरमती गुजरात तक राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। जरूर याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत जोधपुर से साबरमती गुजरात के बीच चलेगी। इसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी, लेकिन 4 जुलाई तक जोधपुर के भगत की कोठी से साबरमती के बीच इसका ट्रायल रन होगा। जोधपुर से साबरमती के बीच 5 स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी। ये ट्रेन पाली, फालना, आबू रोड सिरोही, पालनपुर गुजरात और महसाणा स्टेशन पर रुकेगी। अप्रैल 2023 में पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली के लिए चली थी। तो ये भी नोट करना, पहली चली थी अजमेर से दिल्ली और अब दूसरी चलेगी जोधपुर भगत की कोठी से साबरमती गुजरात। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया है? बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा की थी। अब कल एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, उसमें यह मंजूरी दी है कि राजस्थान आईएलडी जो स्किल यूनिवर्सिटी है जो जयपुर के अंदर है, राजस्थान आईएलडी जो स्किल यूनिवर्सिटी है, आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसका नाम रखा जाएगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। राजकीय कौशल विश्वविद्यालय है ये। 7 मार्च 2017 को विधानसभा में पारित हुई थी और इसके प्रथम कुलपति आपने नाम सुना होगा, ललित के पंवार थे। ललित के पंवार। बाबा आमटे स्किल यूनिवर्सिटी, बाबा आमटे स्किल यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन दिव्यांग यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है, वो जयपुर जामडोली जयपुर में स्थापित हुई है। श्री गुरु जम्बेश्वर एक स्किल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन
बीकानेर का एक पशु जो विज्ञान विश्वविद्यालय उसका नाम किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। राजस्थान बजट 2023 में 23-24 में राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित था। ठीक है, और अब इसको क्या है, मंजूरी मिल गई। इसके अलावा और चीजें याद रखना, मैंने कल परसों बताया था, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में 10 करोड़ की लागत से प्लेनेटोरियम बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इक्यूवेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा। और ये पॉइंट भी नोट कर लेना, नामकरण वाला। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण श्री गुरु जम्भेश्वर के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है। तीसरा प्रश्न, प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिवस को किया जाएगा? देखो, संविधान की उद्देशिका हम पढ़ते हैं ना कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। और मौलिक जो हमारे कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिनको हम मूल कर्तव्य कहते हैं 11 है, उनका पाठन किस दिवस को किया जाएगा? तो वो दिवस होता है शनिवार का दिन, जिसको हम कहते हैं नो बैग डे। अलग अलग प्रकार के, तो उस दिन कहते हैं कि संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किया जाएगा। कब? शनिवार को। देखो, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर विश्वास, गर्व और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। यह पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार नो बैग डे किया जाएगा। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का प्रकाशन किया जाएगा। तो शनिवार नो बैग डे बनाया जाता है। इसमें अलग अलग शनिवार होता है। तीसरा शनिवार जो खेलों से संबंधित होता है। तो जितने भी एक महीने में 4 या 5 आते हैं, उसी हिसाब से दिवस क्लियर किए गए हैं। तो ये जरूर याद रखना, कई बार प्रश्न आ चुका है। मंगलवार के दिन हम एनीमिया मुक्त दिवस, शक्ति दिवस के रूप में बनाते हैं। और बुधवार के दिन हम जल स्वच्छता दिवस के रूप में या इस प्रकार बनाते हैं। और इसके अलावा जन जागरण के लिए हम गुरुवार का दिन हमने फिक्स किया है ग्राम पंचायतों के अंदर। संडे के दिन हम टेस्ट लेते हैं अपने, और सोमवार के दिन भगवान शिव के व्रत रख लिया कर। चौथा, अब इसमें थोड़ा सा एक बूस्टर डोज और देख लो। ये निर्णय लिया गया है, कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें एक और याद रखना, बूस्टर डोज सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग व वाणिज्य विभाग होगा। वैसे पहले भी किया जा चुका है 2019 में। अब इसको शायद पता नहीं क्या किया है कि कैबिनेट ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 में परिशिष्ट 6 में संशोधन को मंजूरी दिए। सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग व वाणिज्य विभाग करने का फैसला किया है। इससे विभाग के अधिकारियों का पद नाम भी संशोधित हो जाएगा। ये पहले 2019 में घोषणा की थी और अब नाम भी यही चल रहा है, उद्योग व वाणिज्य विभाग। अब इसको परिशिष्ट 6 में संशोधन किया, इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग। और मंत्री कौन है? शंकुतला राज। और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्त किया जाएगा और एलडीसी लिपिक भर्ती भी आएगी। और उसमें सरकार ने कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का रेशियो रखेंगे, राजस्थान जीके और करंट का रेशियो रखेंगे। इसका मतलब राजस्थान का रेशियो रखेंगे तो करंट और जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखना, जैसे जैसे अब जिले हैं, मान लो 50 जिले हो जाएंगे, इनका सीमांकन जैसे ही होगा ना, तो इनमें हर चीज चाहिएगी, हर चीज। आरएस भी इसमें चाहिए, पुलिस भी इसमें चाहिए, ठीक है, कांस्टेबल भी चाहिए, इसके अंदर आपको लिपिक भी चाहिए। और जल्द ही आपको देखने के मिलेगी 10 से 12 हजार एलडीसी की भर्ती पक्की देखने को मिलेगी। पटवारी, एलडीसी सारी सीएटी से बाहर है, तो इनकी तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से। 30 जून से 1 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कल से स्टार्ट हो गया, 2 दिवसीय है संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में किसान महोत्सव का शुभारंभ। ये खड़े हैं हमारे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया। स्मार्ट फोरम में नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन। तो तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। 16 से 18 जून को जयपुर में हुआ, 26 से 27 जून को उदयपुर हुआ और 30 जून से 1 जुलाई को जोधपुर। ठीक है, पहले अपने जैसे इनमें पहले चेंज था उदयपुर के अंदर, अब हुए ना तो इन्होंने तारीख चेंज कर दी। कोई फिक्स थोड़ी है भी हमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना, वो फिक्स होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाना है, वो फिक्स होता है। अब इनके कोई फिक्स थोड़ी है। पहले उदयपुर की तारीख कुछ और ही थी, शायद 23, 21, 22 थी, अब 23, 26 से 27 कर दी। हुआ तभी देखा जाता है, यानी जो कोई प्रोग्राम होता है जब जिस दिन होता है ना तभी पता चलता है, वो पहले थोड़ी सी घोषणा होती है क्योंकि डिले हो जाता है। जैसे अब 23 जून से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू होने थे राजीव गांधी वाले, अब 10 जुलाई कर दिए ना, वैसे तारीख। इसलिए तो कहते हैं अपडेट रहना जरूरी है, पीछे वाले पे पड़े थोड़ी रहेंगे अपने। तो ये ध्यान रखना। अब कृषि से संबंधित 2-3 बातें पढ़ लो।
कृषि बजट जो 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट पढ़ लो। पहला अलग से कृषि बजट 2022-23, ये तो प्रश्न स्टार लगा लो, ये तो इतिहास बन गया। ठीक है, कृषि कोष की राशि बढ़ाकर 7500 करोड़ 7500 करोड़ कर दी। ध्यान रखना, पहले 5000 थी, अब 7500 करोड़ कर दी। किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। पशुपालकों की मदद के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक को 2 पशुओं का 40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसमें भैंस और गाय दोनों शामिल है। और बजट 2023-24 में जो 11 मिशन थे 22-23 में, अब 12 मिशन कर दिए, और 12वें मिशन का नाम है राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, 12वें मिशन के उद्देश्य देख लो। 11वीं 12वीं यूजी पीजी पीएचडी में जो कृषि विषय है उसके साथ छात्राओं को 11वीं 12वीं 15,000, यूजी पीजी 25,000 और पीएचडी में प्रति वर्ष 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। एक स्पेशल अभी योजना सरकार ने शुरू कर दी, और 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों की तथा 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि व पशुपालन की नवीनतम तकनीक अध्ययन और प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। तो ये सारे कृषि से संबंधित है, इनको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, साथ साथ में अपडेट हो जाता है। 5 नंबर, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। ये आप तस्वीर देख सकते हो, राजस्थान के राज्यपाल है, 44वें राज्यपाल है। इससे पहले हिमाचल के राज्यपाल रहे थे, और सितंबर 2019 में राजस्थान के राज्यपाल बने थे। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इन्होंने दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्यांगजनों के उत्पादों की वृहद स्तर पर ब्रांडिंग करके उनके हुनर और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने जवाहर कला केंद्र में दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित दिव्य कला मेले में कहा कि दिव्यांगजनों के हुनर और उनके कौशल को जनता तक पहुंचाने की दिशा में इस तरह के मेलों की बहुत सार्थकता। देखो, दिव्यांग हो जाते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रहती है, ऐसी शक्ति रहती है कि अगर उनका एक अंग कमजोर है तो दूसरा ऑटोमेटिक पावरफुल होता है। आप किसी को भी देख लो, आप देवेंद्र झाझड़िया को देख लेना, एक हाथ कटा हुआ लेकिन दूसरे हाथ में इतनी जान है कि कितना गजब का भाला फेंकती। और भी आप देख लेना, आस पड़ोस या कहीं भी, उसमें कुछ ना कुछ नई कला होगी। अगर एक अंग कमजोर है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो अलग होगा। ठीक है, तो दिव्यांगजनों के लिए 2 बातें याद रखना। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6ठा प्रश्न, राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है शिवदास जी मीणा, तमिलनाडु के मुख्य सचिव। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, टोंक जिले के निवासी है शिवदास मीणा, तो तमिलनाडु का। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव सीएस नियुक्त किया गया है। वे शुक्रवार शाम को राज्य के 49वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाले। 1989 बैच के अधिकारी शिवदास मीणा टोंक जिले के बेगमपुरा के रहने वाले। तो थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखना। प्रदेश में किस जिले में रावत चूड़ा पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा? लगा लो स्टार, पक्का ही आएगा। नाम सुना होगा, राणा लाखा के पुत्र राव चूड़ा, सॉरी रावत नहीं, राणा या रावत चूड़ा। ये वही चूड़ा, राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हो रही थी और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज के बाद आज इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका संरक्षक बनूंगा और मैं गद्दी नहीं लूंगा। ये वही चूड़ा है। तो प्रदेश में किस जिले में रावत चूड़ा पेनोरमे का निर्माण किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़ के पाडोली में पढ़ चुके हैं, पन्ना दाय का पेनोरमा बनेगा। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़ में पढ़ चुके हैं, अमराजी भगत का पेनोरमा भी कहां बनेगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा। तो चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूड़ा पेनोरमे का निर्माण किया जाएगा। सीएम गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रावत चूड़ा मेवाड़ के महाराणा लाखा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राणा लाखा की अगर हम बात करें, राणा लाखा की हम बात करें, ये गद्दी पर बैठे थे 1382 को और 1421 में इनकी मृत्यु हुई। तब राणा मोक्कल इनके पुत्र, क्योंकि इनकी शादी मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के पुत्री हंसाबाई के साथ इस शर्त पे हुआ कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा, और वो शासक बना था मोक्कल, और मोक्कल को राजा बनाया जाएगा और मैं उसका संरक्षक बनूंगा। ये चूड़ा ने क्या ली थी?
वचन दिया था अपने पिता को, इसलिए इतिहास में कलयुग के भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध है। एक तो भीष्म पिता महाभारत वाले थे, एक ये कलयुग के भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बलिदान बहुत कम देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है इनका पेनोरमा तो बनना लाजमी है। और अब सुजस रिपोर्ट, राजस्थान युवा महोत्सव राजस्थान की युवा प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश की कला व संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन यह 3 स्तर पर होगा। 5 जुलाई से 25 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर, 26 जुलाई से 10 अगस्त जिला स्तर पर और 20 अगस्त से 22 अगस्त राज्य स्तर पर। ये तारीखें घोषित कर दी, हो सकता है इनमें फेरबदल हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने याद रखना है, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। और ये प्रश्न ये मत सोचना मैं आपको पोस्टर दे रहा हूँ, मैं आपको जिस दिन संडे के दिन क्लास होगी, संडे के दिन क्लास में मैं आपको एक दूंगा, संडे के दिन क्लास के अंदर मैं आपको ये चीजें दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ये आपको याद रहे। एक और देखो, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट पर्यटन के लिए राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद 14 से 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित होगा। ये पक्का आएगा पेपर, 100% एग्जाम में आएगा। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, ताजा रिपोर्ट भी आ गई। 14 से 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित होगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, और जब होगा पूरी डिटेल फिर पढ़ाऊंगा मैं। मुफ्त बिजली, खुश किसान, खेती करना हुआ आसान, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली फ्री। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में। ये सारी रिपोर्टें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजट 2023-24 में इनकी घोषणा हुई थी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। देखो पीडीएफ आपको मिलती है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहां से क्विज भी मिलती है इस टेस्ट की, और पीडीएफ भी मिलती है, और भी क्वेश्चनों की मिलती है। जबकि नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ऑफिशियल है, इसमें आपको कि आज का नानक क्लासेज ऐप में कौन सा टेस्ट है, किसका रिजल्ट आ गया, किसके आंसर के आगे लिंक वगैरह सारे मिलते हैं, दोनों ही ज्वाइन करके रखो आप। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय टीम में हुआ है, तो वो थी फिरदौस कायम खान, आपका सही जवाब था सभी का। अब आपके लिए क्वेश्चन, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरेगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है, जुरासिक काल की। किस जिले में सभी प्रकार के बौलिका स्तूप देखने को मिलते हैं, जोधपुर। और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जैसलमेर जिले में जो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप है उनको स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। पांचों क्वेश्चन शाम 9 बजे की क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं वो देते हैं। रात को मैंने 9 बजे आपको क्लास दी थी, अरावली पर्वतीय प्रदेश की स्पेशल दी थी। और नानक क्लासेज में ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये शाम को 6 बजे टेस्ट होता है इसका, ये ले लेना। और 9 बजे मैं क्लास देता हूँ। कल हमने पढ़ा सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कुकरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, और राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। बस अगर आप निरंतर अध्ययन करते रहे इसी प्रकार, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। अब निरंतर अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नानक क्लासेज ऐप में एक और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है कृषि पर्यवेक्षक की। कृषि पर्यवेक्षक की विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज हो चुकी है। और अब रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी और साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कांस्टेबल एसआई की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, संगणक की टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है पात्रता के लिए, और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है रीट लेवल फर्स्ट की, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता का आज पहला टेस्ट 1 जुलाई को टेस्ट है। इसकी बड़ी खासियत मैं आपको देता हूँ, 1 जुलाई को आज टेस्ट 5 बजे, इसकी आपको टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी, आप प्रिंट निकाल के भी इसका टेस्ट दे सकते हो, विद आंसर मिलेगी, यहाँ पे दोबारा चेक कर सकते हो। प्लस इस टेस्ट की व्याख्या भी यूट्यूब पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा पीटीए की टेस्ट सीरीज है, 6 से 12 की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, कंप्यूटर संगणक है, सूचना सहायक। आप मेरे फेसबुक नानक क्लासेस शिव सर पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स है, डेली करंट मिलता है इसमें आपको, ये जो मैं क्लास लेता हूँ वीकली मिलता है। मंथली टेस्ट डाल दिया और आज मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगी प्रिंट निकालने के लिए। तो आप निरंतर अध्ययन करें, बस पढ़ते रहें। और ये बुक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।